पति पत्नी को छोड़ सकता है, उसको गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। ये कितना घटिया ग्रंथ है भाई। माने मर्द को ये अधिकार है कि अपनी पत्नी को बंधक रख दे सकता है, बेच दे सकता है, लेकिन पत्नी को अधिकार नहीं कि अपनी पति को गिरवी रख दे और उसको बेच दे। इसका मतलब क्या है कि वो पत्नी नहीं, वो कोई वस्तु है, वो इंसान नहीं, कोई वस्तु है। तो जिस ग्रंथ ने मनुष्य को वस्तु समझता हो, महिला को वस्तु समझता हो, जिस महिला से इस संसार की रचना होती है, सृष्टि चलती है, वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उस महिला का इतना बड़ा अपमान जिस ग्रंथ में लिखा गया है, वो ग्रंथ जलाने के लायक है कि नहीं? आप लोग एक बार हाथ उठा के बताइए, जलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कलंक है कि नहीं मानवता के लिए? आपको अपना भगवान मुबारक हो, आप उस भगवान से स्वर्ग लीजिए जाके। हमको जीते जी स्वर्ग देने वाले इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर है साथियों। मानवता के दुश्मन मनुस्मृति, हाय हाय। SC ST OBC के तमाम सांसद इस्तीफा दो, SC ST OBC के तमाम सांसद इस्तीफा दो, SC ST OBC के तमाम सांसदों को जूते मारो, SC ST OBC के तमाम सांसदों को जूते मारो। बाबा साहेब का अपमान, बाबा साहेब का अपमान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद। क्यों मनुस्मृति को हमारे बाबा साहब ने जलाया था, मैं उस पर चर्चा करूंगा। अमित शाह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंच से, और ये आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी अगर आप सोशल मीडिया देखते होंगे तो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हम लोगों की बात नहीं उठाती है, लेकिन अगर सोशल मीडिया आप देखेंगे तो ये आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। आपको अपना भगवान मुबारक हो, आप उस भगवान से स्वर्ग लीजिए जाके। हमको जीते जी स्वर्ग देने वाले इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर है साथियों। इस देश में मूल निवासियों को, बहुजनों को अगर जीते जी स्वर्ग का रास्ता दिखाया है तो वो कोई भगवान है तो बाबा साहेब है। तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान हो सकते हैं वो 56 करोड़ जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिनसे हमारे मूल निवासियों का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारा वो सत्यानाशक है। और वो सब बातें मनुस्मृति में लिखी हुई है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। आज आपको एक एक बात मनुस्मृति का मैं बताने जा रहा हूं। आप खुद डिसीजन कीजिएगा कि वैसे ग्रंथ को खुलेआम जलाना चाहिए। और इतने बड़े विद्वान अगर 1927 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति को उन्होंने जलाया था तो ऐसे ही नहीं जलाया था साथियों। उन्होंने उस मनुस्मृति को पढ़ा था और पढ़ने के बाद उसने देखा कि ये मानवता के लिए दुश्मन है, ये पूरे दुनिया के मानवता के लिए कलंक है ये किताब, इसीलिए उसको बाबा साहब ने जलाया था। आज फिर से हम सभी लोग हर 25 दिसंबर को उस मनुस्मृति को तब तक जलाएंगे, तब तक जलाएंगे जब तक इस भारत में भारत का संविधान पूर्ण रूप में स्थापित न हो जाए, तब तक जलाएंगे। और सिर्फ मनुस्मृति नहीं, जितने भी ग्रंथ हमारे खिलाफ लिखे गए हैं, जिन सभी ग्रंथों में हमारे खिलाफ लिखी गई है बातें, सभी को मैं जलाता हूं। धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको कुछ बातें बताना जा रहा हूं, सुनिए। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मनुस्मृति के अंदर में क्या लिखा गया है आप सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। कितनी कितनी घटिया बातें उसमें लिखी गई है। और उस घटिया बात को कहते हैं ये कि धार्मिक ग्रंथ है। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसके अंदर में लिखा गया है। मैं श्लोक का उदाहरण देके आपको बताता हूं, आप इसमें श्लोक जाके खोजिएगा और पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। कितनी घटिया किताब है ये मानवता के लिए। मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक 2 से 6 तक लिखा गया है। क्या लिखा गया है जरा सुन लीजिए, आप लोग खुद डिसीजन करिएगा कि ये ग्रंथ मानवता के लिए कलंक है कि नहीं है। इसमें लिखा गया है, पुत्री, पत्नी, माता या कन्या, जुवा, वृद्धा, किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा गया है? नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। संविधान ने क्या लिखा? सबको स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया। तभी तो आज लड़कियां पायलट बन रही है, तभी तो आज हमारी बेटियां हवाई जहाज चला रही है, हर क्षेत्र में आगे जा रही है।
क्या मनुस्मृति लागू होता तो हमारी बेटियां आज पायलट बनती? क्या हमारी महिलाएं राष्ट्रपति बनती? क्या आज द्रौपदी मुर्मू जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप में भी अगर थोड़ा सा लज्जा है या बचा है तो आप भी इस्तीफा दीजिए, बाहर आइए। जिस प्रकार से अमित शाह ने हमारे बाबा साहेब के बारे में बोला है, क्योंकि आप उन्हीं के बदौलत उस सीट पर बैठे हुए हैं। अगर वो कुर्सी आपको मिली है तो बाबा साहेब के संविधान के बदौलत मिली है। मनुस्मृति ने क्या लिखा है? क्या लिखा? महिलाओं को स्वतंत्रता किसी रूप में नहीं मिलना चाहिए, न बेटी के रूप में, न माता के रूप में, न पत्नी के रूप में, किसी रूप में उसको स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। क्या ये मनुस्मृति मानवता के लिए कलंक नहीं है? श्लोक अध्याय 9 के श्लोक 45 में पति पत्नी को छोड़ सकता है, उसको गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। ये कितना घटिया ग्रंथ है भाई। माने मर्द को यह अधिकार है कि अपनी पत्नी को बंधक रख दे सकता है, बेच दे सकता है, लेकिन पत्नी को अधिकार नहीं कि अपनी पति को गिरवी रख दे और उसको बेच दे। इसका मतलब क्या है कि वो पत्नी नहीं, वो कोई वस्तु है, वो इंसान नहीं, कोई वस्तु है। तो जिस ग्रंथ ने मनुष्य को वस्तु समझता हो, महिला को वस्तु समझता हो, जिस महिला से इस संसार की रचना होती है, सृष्टि चलती है, वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उस महिला का इतना बड़ा अपमान जिस ग्रंथ में लिखा गया है, वो ग्रंथ जलाने के लायक है कि नहीं? आप लोग एक बार हाथ उठा के बताइए, जलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कलंक है कि नहीं मानवता के लिए? मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उन्हीं के बाप दादाओं ने लिखा है, जिनके बाप दादा इसको आज लागू करना चाहते हैं भारत में। वो किनके बाप दादा है आप लोग समझ रहे हैं? हमारे बाप दादाओं ने नहीं लिखा। आगे देखिए, आगे लिखता है, संपत्ति और मिल्कियत के अधिकार के दावों के लिए शूद्र की स्त्रियां भी दास है। स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति या पुत्र होता है। यह है मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक 416 में। क्या कहा? महिलाओं को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। उनकी अगर कोई धन संपत्ति है तो उसका मालिक उसका पति या बेटा होगा। भारतीय संविधान ने महिलाओं को भी धन संपत्ति रखने का अधिकार बराबर दिया, जितना पुरुषों को उतना महिलाओं को। कौन सा ग्रंथ मानवता के लिए अच्छा है, कौन सा ग्रंथ मानवता के लिए कलंक है? आप खुद डिसाइड करिए, खुद डिसीजन कीजिए। क्यों मनुस्मृति जलाएंगे हम? क्यों बाबा साहेब ने मनुस्मृति जलाया? आपको जानना चाहिए। कान में से थोड़ा रुइया हुआ निकाल लीजिए, ठीक से सुन लीजिए सब लोग। आप कहते हैं जला रहे तो क्या गलती कर रहे हैं? उसको तो एकदम ये खारिज कर देना चाहिए। और आप उसको धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उसको अगरबत्ती दिखा के लाल कपड़ा में लपेट के माथा पटकते हैं। कितना घटिया काम कर रहे हैं हम लोग। इसको पढ़िए और समझिए कि उसमें क्या आपके बारे में लिखा गया है। ब्राह्मण के घर केवल ब्राह्मण ही अतिथि गिना जाएगा। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही अतिथि गिना जाएगा और वर्ण के व्यक्ति नहीं। जैसे 3 वर्ण जो और बच गए, 3 वर्ण जो और बच जाते हैं, उनको वहाँ वो अतिथि नहीं मानते हैं। क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही ऐसे 2 अतिथि गिने जाएंगे। वैश्य के घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों अतिथि माना जाएगा। मतलब ये क्षत्रिय के घर में भी अतिथि बन जाएंगे, लेकिन क्षत्रिय इनके घर में अतिथि नहीं हो सकता है। ये वैश्य के घर में जाके भी अतिथि बन जाएंगे, लेकिन वैश्य जो है इनके घर में जाके अतिथि नहीं माना जाएगा। ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में। क्या ये मानवता के लिए कलंक नहीं है? क्या ये ऊंच नीच की व्यवस्था वाली ग्रंथ नहीं है? इसीलिए मनुस्मृति को हम लोग जला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये धार्मिक ग्रंथ है, कलेजा से लगा के रखिए। हम तो इसको खुलेआम जलाते हैं, हमारे बाबा साहब ने जलाया था। मनुस्मृति में नाम की भी चर्चा की गई है। जो नामाकरण जो हम लोग करते हैं अपने बच्चों का, उस पर क्या लिखा गया जरा देखिए। ये लिखा हुआ है अध्याय 2 श्लोक 31 से 32 तक। अध्याय 2 में श्लोक 31 से 32 तक लिखा गया है, ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक। ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए? मंगल सूचक होना चाहिए, जैसे उदा, शर्मा, शंकर, इस तरह का। और क्षत्रिय का नाम होना चाहिए कैसा? शक्ति सूचक, सिंह, प्रताप, नहीं राणा, इस तरह का, है ना। वैश्य का नाम कैसा होना चाहिए? शाह। देख रहे हैं ना,
शाह होना चाहिए, मल होना चाहिए, टोडरमल क्या नाम है, पिरामल, इस तरह का नाम है, जौहरीमल, इस तरह का नाम होना चाहिए, वो इसमें लिखा गया है। और शूद्र का नाम कैसा होना चाहिए, शूद्र का नाम निंदित होना चाहिए, दास सूचक होना चाहिए, गुलाम सूचक होना चाहिए। हाँ, जो ओबीसी एससी के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग, उनका नाम इस तरह का होना चाहिए, गुलाम सूचक। मंगरुआ, छिनरुआ, गनरुआ, गनौरा, इस तरह का नाम होना चाहिए। ये ऑलरेडी मनुस्मृति में लिखा गया। ये कितना भेदभाव है भाई। और हमारे लोग सीना तान के कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं। खास के हमारे जादव भाई लोग क्षत्रिय बनल घूमते हैं। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, रोड रास्ता पर चलने का अधिकार, पानी पीने तक का अधिकार, सभी अधिकारों से वंचित इस ग्रंथ में लिख करके आपको किया गया है। इसीलिए हम लोग इस ग्रंथ को जलाते हैं। जो भगवान इस ग्रंथ को जलाकर संविधान रूपी बराबरी का, समानता का किताब हमारे लिए लिख दिया, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। जिन लोगों ने हमारे लिए इस तरह का ग्रंथ लिखा, हमको सजा दिया, हमको, हमारे पूर्वजों को ठीक से जीने नहीं दिया, उनके लिए भी हमारे बाबा साहेब कितने महान व्यक्तित्व थे। जो अब संविधान लिखे तो उनके लिए भी बराबरी लिख दिया, उनके लिए भी बराबरी लिख दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। उस संविधान में ब्राह्मणों के लिए भी, जिनके पूर्वजों ने इस संविधान मनुस्मृति में हमारे लिए इतने निंदित, इतने घृणित बातें लिखी, उनके लिए भी बराबरी लिख दिया। इतने महान व्यक्तित्व को अमित शाह, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अमित शाह, तुम अपने आप को समझते क्या हो? भारत के जनता के वोट के वजह से तुम आज गृह मंत्री बने हो। तुम तरीपार व्यक्ति हो, तुम दरीपार व्यक्ति हो, तुमको पता नहीं है अपनी औकात क्या है। तुम गृह मंत्री बने हो तो भारत के संविधान के वजह से बने हो, भारत के जनता के वोट से बने हो। और जिस दिन जनता चाहेगी तुमको उस कुर्सी से कान पकड़ के फिर से वहीं पहुंचा देगी साथियों। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस मनुस्मृति को जलाइए। और अपने एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी बहुजन के एससी एसटी ओबीसी के सांसद आपके और हमारे वोट से जाके बैठे हैं, बाबा साहेब के संविधान की वजह से जाके बैठे हैं, आप भरुआ दलाल लोग, तुम लोग अपना इस्तीफा दो। अगर इस्तीफा नहीं देते हो तो आने वाला समय में भारत के मूल निवासी तुमको गलियों में, चौराहे पर जूता मार करके तुमसे पूछेगा कि जब बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा था संसद में, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तुमसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा साथियों।